नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और सोमवार को भोपाल से 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी बांग्लादेश के आतंकियों से संपर्क में थे। ये लोग सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल परोसकर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। गृह मंत्री का कहना है कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और इसीलिए अब एमपी से आतंकियों की खात्मे की तैयारी चल रही है। सेल हो मध्य प्रदेश में स्लीपिंग की किसी की को भी इजाजत नहीं है। यहाँ ऐसी कोई सेल स्लीपिंग नहीं कर सकती है। हमारे अधिकारियों का, हमारी पुलिस का, केंद्रीय पुलिस बल के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। जी हां, सूबे के गृह मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में आतंकियों और आतंक के आकाओं को यह बता दिया कि मध्य प्रदेश की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। एमपी में किसी भी स्लीपर सेल को स्लीप करने की इजाजत नहीं है। कोई स्लीपर सेल हो मध्य प्रदेश में स्लीपिंग की किसी की को भी इजाजत नहीं है। यहाँ ऐसी कोई सेल स्लीपिंग नहीं कर सकती है। हमारे अधिकारियों का, हमारी पुलिस का, केंद्रीय पुलिस बल के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 2 संदिग्ध आतंकियों को राजधानी भोपाल से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मार्च में जो 7 आतंकी पकड़े गए थे, तभी से ये रडार पर थे। 2 आतंकवादी जेएनबी के पकड़े गए हैं। हमीदुल्लाह उर्फ गाजी मोहम्मद शहादत को गिरफ्तार किया गया है। मार्च में जो 7 पकड़े गए थे, उसके बाद से ये रडार पर थे और पूरी निगरानी इनकी रखी जा रही थी। ये जो आतंकवादी हैं, ये संदिग्ध हैं पूरी तरह से। इन पर कई तरह की सामग्रियां भी, मोबाइल और घड़ियां इस तरह की, जो अलग अलग देश की अलग अलग नाम से मिली हैं और इसके कारण से इनको गिरफ्तार किया गया है। काफी बड़े तथ्य और सबूत भी इनके खिलाफ में मिले हैं। दरअसल एनआईए लगातार मध्य प्रदेश में फैले जेएमबी आतंकी संगठन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। इसी कड़ी में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने भोपाल से ही 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक इस मामले में 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आतंकियों से पूछताछ में उनके साथियों और उनके नेटवर्क के बारे में कई खुफिया जानकारी एनआईए को मिली है। जेएमबी आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी भोपाल में ही रहकर अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे। अभी तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। एनआईए ने सबसे पहले 4 आतंकियों को एटीएस की मदद से भोपाल के ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किया था। अब ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 9 आतंकी अभी तक इन 2 आतंकियों को मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए ने की है। आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। इस मामले में सबसे पहले एमपी एटीएस ने 14 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद एनआईए ने अपने हाथ में मामले की जांच लेते हुए 5 अप्रैल को केस दर्ज किया। इस मामले में पहले 7 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ आतंकियों की संख्या 9 हो गई है। गिरफ्तार आरोपी हमीदुल्लाह उर्फ राजू गाजी और मोहम्मद शहादत हुसैन उर्फ अबीदुल्लाह कट्टरपंथी सोच के हैं। इसीलिए दूसरे लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाकर आपत्तिजनक सामग्री परोस रहे थे। जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, ये आतंकी पहले से गिरफ्तार आतंकियों के करीबी हैं और भारत और बांग्लादेश में अपने सहयोगी से संवाद करने के लिए एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है और आने वाले वक्त में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। चलिए इसी मसले पर करते हैं चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दुर्गेश जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। और भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले दुर्गेश जी, मैं आपके पास आता हूं। ये क्या बताता है कि लगातार आतंकियों की सक्रियता की खबरें मध्य प्रदेश से आना, ये क्या दर्शा रहा है?
देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से जब ये खबरें आती हैं तो मन में एक डर तो होता ही है कि कैसे हमारा शांति का टापू जो मध्य प्रदेश है उसको कैसे कुछ लोग उसकी फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमारी पुलिस निश्चित रूप से माननीय, हमारे मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और निश्चित ही देखेंगे आपकी जिस तरह से जो तार जुड़ते जा रहे हैं, जेएमबी के आतंकी पकड़ाना, उससे पहले 7, इससे पहले अब 2 और पकड़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस उसमें है कि कई लोग आप देखेंगे, रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि इज्तिमे के लिए आए थे और यहाँ से गए ही नहीं वो लोग। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको पुलिस सतत निगरानी में रख रही है, सतत मॉनिटरिंग कर रही है, और ये लोग कोई किसी घटना को अंजाम न दे पाए उससे पहले उनको सखीचें, जो जेल की सखीचें, उसमें डाल दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निश्चित रूप से उन लोगों को भी चेताना चाहता हूं जो विकृत मानसिकता, कट्टरपंथी सोच और एन केन प्रकरण जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की फिजा को बिगाड़ेंगे हम, तो वो चेत जाएं। उनकी जगह जेल की सखीचे हैं। हमारे पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मी सभी पूरी मुस्तैदी से फील्ड पे जुटे हुए हैं, और ये इस बात का भी द्योतक है पुनीत जी कि आज अगर ये सब चीजें पकड़ा रही हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई काम कर रही है, इसी वजह से ये सब पकड़े जा रहे हैं। और आज जो ये पकड़ाए हैं पुनीत जी, वो तो मास्टरमाइंड है, एनक्रिप्टेड ऐप जैसे उससे लगाकर वो कट्टरपंथी अपनी बातें फैलाना चाह रहे हैं। पर उसके बाद भी साइबर की टीमें भी हमारी तैनात हैं, साइबर पुलिस भी अपना काम करेगी और निश्चित रूप से उन सब चीजों पे वॉच कर रही है। उन सब चीजों, जो एप्स वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सब मॉनिटरिंग में है, सब चीजें हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग हो रही है, आप कह रहे हैं। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी के पास चलते हैं। भूपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आतंकवाद के मामले में कहीं पर भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। फिर वो आतंक में संलिप्त चाहे ग्रुप सक्सेना हो, चाहे ये जो अभी पकड़े गए आतंकवादी हो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जब कोई कार्रवाई एनआईए को करनी पड़ती है, दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश में आकर अगर जो है इस तरह के संदिग्ध और जो क्लासिफाइड क्रिमिनल्स को पकड़ना पड़ता है, तो इससे जो है मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस पर, मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल अभी भी खड़े हों। आज ये एनआईए अगर कोई चीज कर रही है कि एनआईए को कहीं से इनपुट मिल रहे हैं, तो ये हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस है, ये इनपुट उसको भी मिलने चाहिए। उसके पास भी ये सारी जानकारियां होनी चाहिए और उसका एक्शन दिखाई पड़ना चाहिए। आपसे मैं कहूँ, एनआईए नहीं पकड़ा था ध्रुव सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के यही काम कर रहा था। एनक्रिप्टेड मॉड्यूल से जो है लोगों की बातचीत कराता था, पाकिस्तान की बातचीत कराता था, उसको सीआईए से पैसा मिलता था। तो जरा सी भी लापरवाही के कारण ऐसी गतिविधियां फैलती हैं और इससे देश का नुकसान होता है। आज देश की सुरक्षा का सवाल है, इसमें किसी की तरह का कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो है कहीं पर भी कोई भी इस मॉड्यूल के आदमी अगर पकड़ में आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जगह जेल में है। लेकिन सरकार को ये भी कमजोरी साथ में देखनी चाहिए कि अगर उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क में ये बातें नहीं आ रही हैं, तो मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस व्यवस्था में त्रुटि कहाँ हो रही है, उसको दुरुस्त करने का काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे समझते हैं। अलूने साहब, एक चीज है कि मध्य प्रदेश को आपने अभी सुना कि दुर्गेश जी भी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन फिर क्या आखिर वजह आप मानते हैं कि यहां पर स्लीपर सेल सक्रिय हो रहे हैं? क्यों वो इस जगह को मुफीद मान रहे हैं? भले ही गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम किसी स्लीपर सेल को यहां स्लीप नहीं करने देंगे, लेकिन इसके बावजूद ये जो पकड़ा रहे हैं, ये क्या पता चल रहा है इससे? देखिए पुनीत जी, ये जो दौर है ये डी रेडिकलाइजेशन या काउंटर रेडिकलाइजेशन का दौर है। एक वो लोग जो कट्टरता की ओर जा रहे हैं, एक दूसरे वो लोग जो कट्टरता से हमें वापस लौट के वापस लाना है। अब जब जो आतंकवाद की समस्या है वो वैश्विक समस्या है और
इंटरनेट पर बैठकर कोई बंदा हमारे पड़ोस में यदि आईएसआई से जुड़ रहा है तो वो पता लगाना मुश्किल होता है। उस दौर में यदि एनआईए या देश की रक्षा एजेंसियां इतना बेहतरीन काम कर रही है कि वो किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही पहले ही पकड़ लिया जाए, तो निश्चित तौर पर यह हमारी कानून व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। रही बात स्लीपर सेल की, देखिए स्लीपर सेल को आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये जो कट्टरता है ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। बांग्लादेश के यदि लोग इंदौर या भोपाल में आ जाए, मध्य प्रदेश में आ जाए, लेकिन उनको किसी घटना को नाकाम करना ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह कि जो सिमी है, सिमी समाप्त हो गई, इंडियन मुजाहिदीन समाप्त हो गया, इंडियन मूवमेंट समाप्त हो गया, लेकिन इन सब के बावजूद वो लोग जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मानसिकता का प्रसाद उन्हें अपने घर में मिलता है, उन्हें वेबसाइट से मिलता है, वे कट्टरपंथी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो हमारी साइबर सेल है वो उन पर नज़र रखती है, जो हमारे रक्षा संस्थान है वो उन पर नज़र रखते हैं, और नजर ही नहीं रखते। देखिए दुनिया की दूसरी आबादी से भरा हुआ जो दूसरी सबसे ज्यादा आबादी जिस देश में रहती है, जहां पर इतनी विविधता है, जहां पर विविधता के साथ साथ विभिन्न राज्यों की अलग अलग कानून और व्यवस्था काम करती, उन सब के बावजूद यदि आतंकी हमलों को रोक पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह हमारी रक्षा के तौर पर हम जिस प्रकार से आगे जा रहे हैं, या हम जिस प्रकार से मजबूत हुए हैं, ये उसकी मजबूती को दिखाता है। स्लीपर सेल की तो स्लीपर सेल काम कर रही है, लेकिन उसके काम करने के बावजूद उसका वजूद मिटा देने के लिए जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, आप कह रहे हैं सुरक्षा एजेंसियां सराहनीय काम कर रही हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, मैं आपके पास आता हूं। सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको बताएं कि रतलाम से अल सूफा के आतंकी गिरफ्तार हुए थे। इसके पहले इन्होंने 2014-2017 में घटनाओं को अंजाम दिया था, ये आपको मालूम है। भोपाल में आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, लगातार आतंकियों के सक्रिय होने की खबरें आती हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे इंटेलिजेंस को सुधारने की जरूरत है, अधिकारियों को वो डपटते हैं। पूर्व अधिकारी ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस में सुधार होना चाहिए। हम जब ये कहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश शांति का टापू है, उसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस इतना सक्रिय और ठीक ढंग से मध्य प्रदेश का काम नहीं कर रहा है, तभी इनके पकड़ने की बात या इनके सक्रिय होने की बात सामने आ रही? देखिए पुनीत जी, अगर हमारा इंटेलिजेंस सक्रिय नहीं होता तो ये कैसे पकड़ाते ये लोग? ये सब पकड़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, पुलिस चप्पे चप्पे पर रतलाम के आतंकी थे। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, रतलाम में सब पूरी प्लानिंग हुई, राजस्थान में उनको अंजाम देना था, वहां की पुलिस आती है तब फिर पता चलता है। सर देखिए पुनीत जी, उसको वो विषय जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं उस पर भी मैं जाऊंगा पूरी तरह से, पर अगर पुलिस, जो आप भोपाल की आज हम जिस घटना को लेकर आज बात कर रहे हैं, अगर पुलिस सच्चे सक्रिय नहीं होती तो वो कैसे पकड़ाते? और मैं तो वैसे भी आपको एक साधुवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इस विषय को रखा, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, मैंने पॉलिटिकल एंड पे मैं नहीं गया, मैं चाहता तो मैं पॉलिटिकल बहुत सारी बातें कर सकता था, पर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अपनी आदत से बाज नहीं है, और वो पॉलिटिकली बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर और बात करके उन्होंने वो रखना चाहिए। बहुत सारे नाम भी उन्होंने लिए, तो मैं उनको बता दूं, अगर आपका जब शासन काल था तो सिमी की मध्य प्रदेश में आपके कार्यकाल में आई हुई सिमी थी, उसको, उस सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया। नक्सलाइट्स आप इस कदर हावी थे मध्य प्रदेश में, आपके तो एक राज्य मंत्री कांवरे जी के घर में घुस के नक्सलाइट्स ने उनको मारा था, शहीद किया था उनको, तो वो आप ही का शासनकाल था, ये भूल जाते हैं। डकैतों की जो समस्या थी मध्य प्रदेश में, दस्यु समस्या बड़ी समस्या थी पुनीत जी, उसको भी अगर ध्वस्त करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। हमारी जो संकल्प है हमने लिए हुए, हमारी जो दृढ़ता है, हम उस पर आज मुख्यमंत्री फिर भी कह रहे थे ना अभी हाल ही में, अगर ये आप लिस्ट गिनाएंगे तो जाहिर तौर पर सरकार कार्रवाई करती है, सरकार होती इसलिए है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हाल ही में मैं मुख्यमंत्री को याद कर रहा हूं, उन्होंने भी इंटेलिजेंस सिस्टम को सुधारने पर जोर दिया था, आपको याद होगा। देखिए जी पुनीत जी, मैं उस बात पे भी आ रहा हूं, अभी डॉक्टर साहब ने भी उस बात पे बात कही कि इस समय साइबर का जमाना है पुनीत जी,
साइबर में जो आदमी क्राइम को अंजाम दे रहा है वो किस देश के किस कोने में बैठा है, उसको हमें ट्रेस करना है। डेली नई टेक्निक्स आ रही हैं, डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ओर इंगित करना चाहा। मैं इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, सुधरने के लिए कोई चीज वो नहीं होती, कोई चीज रोड़ा नहीं बनती है। हम हर पल अपने आप अपने अंदर भी सुधार ला सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी है, हर थोड़ी देर में बदल रही है, हर थोड़े दिनों में बदल रही है। उसको हमें अपग्रेड होना है। हमें कैसे अपग्रेड होते हुए और हम कैसे, और क्योंकि वो लोग भी चोर और पुलिस का जो खेल होता है वो खेल है, वो रोज नई चीजों को इजाद करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें उन चीजों को वहीं पे ध्वस्त करना है। उनके जो नेटवर्क किस देश के किस कोने से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब भाई ठीक है, एक तो सामने नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको पकड़ना भी है, उसको ध्वस्त भी करना है। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। नई टेक्नोलॉजी को एडवांस में पहले सीखना चाहिए या फिर पीछे दौड़ना चाहिए उसको सीखने के लिए और उसको फिर ध्वस्त करने के लिए? मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पुलिस का काम तो यह है कि वो 2 कदम आगे रहे ताकि किसी भी चीज को होने से पहले किया जा सके। ठीक है, ये इस मामले में भी कोई अंजाम देते उसके पहले गिरफ्तारी हुई है, ये मैं मान रहा हूं। भूपेंद्र जी, ये जो है टेक्नोलॉजी में हमेशा ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी आती है तो जो लाने वाले लोग हैं और जो लोग उससे निपटने वाले लोग हैं, दोनों को इसकी जानकारी होती है कि ऐसी तकनीकी आ रही है। दुनिया में ऐसा कोई विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है टेक्नोलॉजी में जिससे आज जो है कोई वाबस्ता नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, एक 16 साल के लड़के ने इसी टेक्नोलॉजी से अमेरिका को बताया था, अंकित भाड़िया ने, कि आपके जो है ट्विन टावर तोड़ने वाले हैं आतंकवादी। कैसे इंसेप्ट किया। दुनिया बहुत आगे जा रही है, उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है इन बातों की जहां अपनी कमियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि ये अपनी कमियों को कांग्रेस को गाली देकर ढांकना चाहते। कमियां हैं तो उन्हें सुधारोगे तो अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा परिणाम आएगा तो तुम्हारी भाई होगी। आपने इंगित किया पुनीत जी राजस्थान, जिन्होंने देश में इतने साल राज किया, उसके बाद देखिए भूपेंद्र जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। 1 मिनट आप दोनों बिल्कुल को, 1 मिनट आप दोनों को, बस 1 मिनट आप दोनों को रोकना चाहता हूं। ये आरोप प्रत्यारोप की जगह आज हम बहुत गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। भूपेंद्र जी को बोल लेने दीजिए। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र जी, आपने कहा कि राजस्थान की पुलिस ने आकर जो है पकड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश के पास इनपुट नहीं थे। रतलाम की घटना में आपने कहा यहां पर एनआईए आ रही है। आपको बताता हूं कि मैं गांजे जैसी छोटी खेप, वो भी हमारे पास उसके इनपुट नहीं है, हमको उड़ीसा सरकार ने इनपुट दी, तब जाके जो है वो गांजे की खेपें पकड़ी गई। नकली दवाइयां आई कोरोना काल में उड़ीसा से, उसकी भी इनपुट हमें उड़ीसा सरकार ने दी। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर ये घटनाएं निरंतरता में हो रही हैं तो ये सरकार के सोचने का सवाल है कि उसे इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। अगर हम इस सुधार से भागेंगे, कांग्रेस को गाली दे के फ्री हो जाएंगे, तो आप फ्री हो जाइए, हमें क्या आपत्ति है इसमें। लेकिन मध्य प्रदेश की जब हम चिंता कर रहे हैं, एक प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, तो हमको इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा एक प्रोफेशनल की तरह। व्यावसायिक पुलिस जो है आज की तारीख में कोई अकेली नौकरी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल सिस्टम है, एक महकमा है जिसको जो है काउंटर करना है हर चीजों को। तो उसको हम कैसे अपडेट करेंगे? अगर इस पर कोई आदमी विचार कर रहा है या अपना सुझाव रख रहा है तो उसको इस चश्मे से देखना मैं मतलब बुद्धिहीनता मानता हूं और मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ठीक है, दुर्गेश जी इसको गलत डायरेक्शन में ले रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में ना ले, इसको इम्प्रोवाइजेशन के डायरेक्शन में लें तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। अब दुर्गेश जी के पास चलते हैं। दुर्गेश जी, आप अपनी बात भी कही और साथ में मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि हम लगातार देख रहे हैं, खरगोन का मामला हो या बुरहानपुर में जब ये कहा गया कि खालिस्तानियों को उसने हथियार सप्लाई किए थे, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र ग्वालियर तक जब वहाँ हथियार असलहा पकड़ा जाता है, पता चलता है कि मध्य प्रदेश की या तो रतलाम या खरगोन या उसके आसपास के क्षेत्रों से, मंदसौर वहाँ के आसपास के क्षेत्रों से, सिकलीगरों से वो सप्लाई हुआ। ये बार बार बातें सामने आती है। अभी मूसेवाला इस मामले में भी तार वहीं से जुड़े थे।
आपको तो मालूम होगा दुर्गेश जी, क्यों ये बंद नहीं कर पाते हम? ये तो हमको मालूम है ना, हमारे यहां चल रहा है, ये क्यों नहीं हो पाता? देखिए पुनीत जी, सरकार निश्चित रूप से इस मामलों को लेकर सजग है और हम मैंने आपको पहले ही साधुवाद दिया कि आज आपने एक जनता से जुड़ा हुआ एक बहुत ही संवेदनशील विषय रखा है। मैं कतई मैंने किसी बार एक बात में भी इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की, नहीं मैंने उसमें कोई बात रखी। पर कांग्रेस के साथी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई बात नहीं है, वो इस तरह से सुझाव देना, आप सुझाव देके आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सुझाव भी दे सकते हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार है, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर प्रदेश की 8 करोड़ जनता के हित की चिंता करने वाला अगर आपका सुझाव होगा तो हम उसको अमली जामा पहनाएंगे ना। एक सवाल मेरा था, उसका जवाब जवाबदारी ये है। सिकलीगर, हाँ, सिकलीगरों पे भी समय समय पे कार्रवाई किए, उनके पुनर्वास की बातें भी कई उनके समाज के लोग वो भी आते हैं उन चीजों को लेके। पर चूंकि जिस रतलाम की आप बात कर रहे हैं वहां पे बॉर्डर जो दूसरे प्रदेशों का लगता है, कहीं से कोई आता है और इनपुट पुलिस हमारी मुस्तैद है। आपने बुरहानपुर अभी खरगोन की बात की, खरगोन में हमारे एसपी, वहां पे एसपी को गोली लगी वहां पे। अगर एसपी को इनपुट नहीं होते तो एसपी स्पॉट पे क्यों होते खड़े पहले ही? अगर कहीं ना कहीं हमारी पूरी पुलिस मुस्तैद थी, सिपाही वहां पे सिपाही को। दुर्गेश जी अगर खरगोन की बात पर जाएंगे ना, खरगोन की वक्त की कमी है लेकिन मैं फिर भी जोड़ रहा हूं इसमें, खरगोन की बात पर जाएंगे तो सवाल फिर बहुत सारे उठेंगे। एसपी को तो पता था पत्थर कहां से आए थे, अगर पता था, इंटेलिजेंस था, तो फिर उनको पहले क्यों नहीं एक्शन ले लिया गया? खैर उस पर मैं नहीं जाता हूं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, मैं आपके पास आता हूं। इंटेलिजेंस की जब बात होती है, मुख्यमंत्री की बात मैंने कही कि मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता भी कि इंटेलिजेंस को और मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ जब सिकलीगरों की, क्योंकि देखिए आतंक कोई अलग से रूप नहीं होता है, हथियार कहां से आता है, ऐसे ही आ जाता है और फिर उसके बाद घटना हो जाती है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ये सिकलीगरों पर कार्रवाई होना? इस नेक्सस जो चल रहा है ये यहीं से शुरुआत होती है, कैसे इसको खत्म किया जाना चाहिए? शॉर्ट में सर। देखिए, जो सिकलीगर है उनके बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि सिकलीगर जो है वो जंगलों में रहते हैं, नकली हथियार बनाते हैं। और ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, आप महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों में चले जाएं, छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाकों में चले जाएं। लेकिन यदि आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो सिकलीगरों के न केवल जो नकली हथियार है उन फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए, लेकिन काफ़ी हद तक रोक लिया गया है। रही बात खालिस्तानियों तक की, तो ये एक पुराना मुद्दा था और खालिस्तानी समस्या को मध्य प्रदेश से इसलिए नहीं जोड़ने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर इस समस्या के कहीं भी तार नहीं जुड़ते। लेकिन दूसरी बात मैं बताऊंगा, आंतरिक सुरक्षा को दो तरीके से देखने की जरूरत है। एक जो सामान्य अपराध होते हैं और एक देश के अपराध। तो आंतरिक सुरक्षा को जब आप आतंकवाद की दृष्टि से देखते हैं तो एनआईए जो है वो अपना 13वां जो कार्यालय है वो भोपाल में खोल रही है। इसका मतलब है कि एनआईए जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अग्रगामी कदम उठा रही है और इसके बेहतरीन परिणाम आप आने वाले समय में देखेंगे। महसूस इसकी होने लगी है और पहले से ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पहले से सजग हो जाना। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त यहीं तक की इजाजत दे रहा है और इसी के साथ आज की डिबेट में इतना ही।